नमस्कार, आईवा मीडिया में आपका स्वागत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। ये पहली बार है जब प्रियंका गांधी सीधे चुनावी रण में उतरेंगी। गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी की सदस्य प्रियंका अब तक कांग्रेस के लिए सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार करती रही हैं। हालांकि 2019 में उनके सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के बाद से ही वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं लगनी शुरू हो गई थी। इस बार लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीट से जीते थे। उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने और वहां से प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय किया। हालांकि इससे पूर्व लोकसभा चुनाव में इस बार 52 वर्षीय प्रियंका को अमेठी सीट से उतारने की चर्चा जोर शोर से चल रही थी, जो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। लेकिन अंतिम समय में गांधी परिवार के भरोसेमंद किशोरी लाल शर्मा को अमेठी के कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया। किशोरी लाल शर्मा ने श्रीमती स्मृति ईरानी को करारी शिकस्त दी। वायनाड से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा के बाद प्रियंका ने कहा कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूं। मैं वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होने से बहुत खुश हूं। मैं बस इतना कहूंगी कि मैं वायनाड के लोगों को राहुल की कभी महसूस नहीं होने दूंगी। प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया फैसला माना जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि जब राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया था तभी तय हो गया था कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से जीतते हैं तो प्रियंका वायनाड से लड़ेंगी। इसके पीछे दो अहम कारण है। राहुल गांधी अगर रायबरेली सीट छोड़ते हैं तो अभी उस राज्य से बेहतर संदेश नहीं जाता जहां से पार्टी ने अभी तुरंत बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही पार्टी उस राज्य को नहीं छोड़ना चाहती थी जहां 2019 और 2024 दोनों जगहों से पार्टी को लोगों का सपोर्ट मिला। पार्टी को लगता है कि वहां अगले 2 साल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। साथ ही हाल ही में दक्षिण कांग्रेस का मजबूत गढ़ साबित हुआ है। यही कारण है कि राहुल गांधी को सीट छोड़ने के बाद वहां पर पार्टी के पास गांधी परिवार से ही कोई उम्मीदवार देना सियासी मजबूरी थी। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस महासचिव के रूप में काम कर रही प्रियंका गांधी पार्टी की स्टार प्रचारक बनी है। चुनाव में उनकी सभाओं की मांग राज्यों में तेजी से बढ़ने लगी है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आक्रामक प्रचार का लाभ कांग्रेस को मिला। तभी से पार्टी ने माना कि न सिर्फ प्रियंका गांधी आम लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, बल्कि उनके प्रचार का लाभ ये होता है कि वो महिला वोटरों से बेहतर तरीके से संवाद कर लेती हैं। प्रियंका गांधी पार्टी के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट को संभालने वाली भी नहीं है। कई मौकों पर उन्होंने हस्तक्षेप कर चीजों को ठीक भी किया है। हालांकि 2022 में प्रियंका को उत्तर प्रदेश में पार्टी की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अब पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी। पार्टी ने कहा कि उस वक्त की जमीनी तैयारी का लाभ अब मिल रहा है। राहुल अब खासकर हिंदी बेल्ट में पार्टी को मजबूत करेंगे, तो वहीं प्रियंका दक्षिण भारत में पार्टी के वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास करेंगी। प्रियंका को इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाजपा उन्हें हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। यही नहीं, भाजपा इस चुनाव में प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा के भूमि घोटाले को भी प्रचारित करेगी ताकि इससे प्रियंका की छवि को नुकसान पहुंचे। भाजपा गांधी परिवार के नेशनल हेराल्ड घोटाले को पहले ही निशाने पर लेकर प्रहार करती रही है। गांधी परिवार के सदस्यों समेत कांग्रेस के अन्य नेता भी इस मामले में जमानत पर जेल से बाहर है। ऐसे में जनता वायनाड के उपचुनाव में गांधी परिवार को कितना तवज्जो देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।